हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माई स्टडी नेट। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10 की ज्योग्राफी। बुक का नाम है समकालीन भारत 2। चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, है ना। जैसा कि आपको पता ही है कि हम सबसे पहले किससे शुरुआत करते हैं, बुक के चैप्टर के नाम से। किससे शुरुआत करते हैं हम? बुक के चैप्टर के नाम से, है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है? विनिर्माण उद्योग। क्या है? विनिर्माण उद्योग, है ना। तो देखो, विनिर्माण उद्योग की मतलब डेफिनेशन क्या बनती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक मिनट। कि कच्चे माल को या कच्चे पदार्थ को उत्पाद में परिवर्तित कर कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना, ठीक है, परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। यानी जो आपका जो कच्चा माल होता है, कच्चे माल को हम मूल्यवान वस्तुओं में उत्पादित कर मतलब बदल देते हैं, यानी उसको परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित करना तथा वस्तुओं के उत्पादन को, यानी परिवर्तित करना तथा वस्तुओं का जो उत्पादन होता है उसको अधिक मात्रा में कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो कच्चा माल होता है उसको मूल्यवान उत्पाद में बदल दिया जाता है। यानी जो कच्चा माल होता है उसको हम क्या करते हैं? मूल्यवान उत्पाद में बदल देते हैं तथा अधिक मात्रा में वस्तु उसका उत्पादन करते हैं। यानी अधिक मात्रा में उस वस्तु का क्या करते हैं? हम उत्पादन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। जैसे कि हम ऐसे समझते हैं इसमें कि जैसे आपका कागज़ लकड़ी से प्राप्त होता है ना। अब कागज़ जो कि ये लकड़ी से प्राप्त होता है, तो हम क्या करेंगे? लकड़ी है वो क्या एक कच्चा माल है ना। अब उसको कागज़ में बदलने के लिए, यानी उसको अधिक अधिक मूल्यवान करने के लिए और या करने के लिए उसको अधिक मात्रा में उत्पादित करने के लिए क्या करेंगे? हम उस लकड़ी जो है उस कच्चे पदार्थ को इसमें कि जो द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपका जो द्वितीय का जो मतलब क्षेत्रक है ये विनिर्माण उद्योग में आता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि विनिर्माण उद्योग में द्वितीय क्षेत्रक में आता है। यानी जो विनिर्माण उद्योग है हमारा, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ये किसके अंडर में आती हैं? द्वितीय क्षेत्रक के अंदर में आती हैं, है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं ये कि द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। यानी जो द्वितीय क्षेत्रों में, यानी विनिर्माण उद्योग में जो काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वे कच्चे माल को बदल कर वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। यानी परिष्कृत वस्तुएं होती हैं, यानी महंगी वस्तुएं, हैं ना, और जो अधिक काम में लाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं। जैसे स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधित उद्योगों में लगे ये श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्टील है, कार है, कपड़ा उद्योग है और बेकरी होती है ना अपनी, और पेय पदार्थों संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक, यानी इन सब में काम करने वाले जो लोग होते हैं वे किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीय कार्यों के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। यानी कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मतलब जो सेवाएं करते रहते हैं और रोजगार प्राप्त करते रहते हैं, ठीक है। अब अभी यहाँ पर नेक्स्ट आती है आपकी कि किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कोई देश है ना, तो उसकी आर्थिक उन्नति है ना वो किससे होती है? सबसे अधिक विनिर्माण उद्योग से होती है। यानी जिस देश में सबसे अधिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उस देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होती है, और उस देश की आर्थिक स्थिति उसी से मापी जाती है जहाँ पर सबसे अधिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है ना। हमारा नेक्स्ट आता है हमारा
कि विनिर्माण का महत्व क्या है। तो देखिए, आपको एग्ज़ाम में पूछेगा तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि विनिर्माण का महत्व है, या तो डायरेक्ट ऐसे पूछेगा, है ना, या फिर हमको ऐसे भी पूछ सकता है कि विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं, क्यों। समझ रहे हो ना आप लोग कि मतलब विनिर्माण जो उद्योग हैं ये सामान्यतः विकास की तथा आर्थिक विकास की रीढ़ इनको क्यों माना जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि विनिर्माण उद्योगों को विकास की तथा आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों समझते हैं, यानी क्यों कहा जाता है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे सर, कैसे कि विनिर्माण उद्योग क्या है। विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं, वरन द्वितीय व तृतीय सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो विनिर्माण उद्योग होते हैं ये कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक होते हैं। यानी जो विनिर्माण उद्योग हैं ये कृषि के आधुनिकीकरण यानी कृषि को नए नए तरीक़ों से करने के लिए सहायक होते हैं, है ना। और क्या है, जैसे कि हम इसको समझते हैं आधुनिकीकरण कैसे, कि जैसे हमारा जो मतलब प्राचीन काल था उसमें क्या है कि मतलब जैसे 10 लोग हैं, है ना, घर में फैमिली में हमारे 10 मेंबर होते थे या 12 होते थे, 15 होते थे, जितने भी होते हों, लेकिन हम मिनिमम 10 लेके चल रहे हैं, है ना। जैसे 10 हैं तो उसमें से क्या है कि मतलब अब उनके पास क्या है कि 1 हेक्टेयर ज़मीन है। अब 1 हेक्टेयर के लिए क्या है कि 4-5 बंदों की आवश्यकता, मतलब 4-5 बंदे उसको 1 हेक्टेयर ज़मीन में खूब आराम से खेती बाड़ी कर सकते हैं, है ना। अब जो एक्स्ट्रा जो 5 बंदे हैं वो भी उसी में करेंगे। यानी भाई जो कोई काम को कोई बंदे आसानी से कर रहे हैं, अब उसी में हम 10 बंदे लगा दिए जाएं तो उससे क्या है कि उत्पादन भी उतना ही होगा, है ना। और जो 5 बंदे एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उनका क्या है, उनका श्रम बेकार जा रहा है। तो इससे क्या है कि जो विनिर्माण उद्योग होते हैं इनसे क्या है कि एक तो रोजगार प्राप्त होता है ना, और कृषि पर से जो दूसरे मतलब जो एक्स्ट्रा जो होते हैं ना, मतलब काम करने वाले, तो उनकी क्या है, उनकी निर्भरता कम होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि विनिर्माण उद्योग से बेरोजगारी तथा गरीबी को दूर किया जा सकता है ना। विनिर्माण उद्योग से बेरोजगारी तथा गरीबी को दूर किया जा सकता है। अब जैसे इसकी समझते हैं हम कि जो विनिर्माण उद्योग होते हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, इनसे क्या है, एक तो बेरोजगारी कम होती है तथा गरीबी को भी दूर करने में ये सहायक होते हैं। कैसे कि जैसे कि कोई एक जगह है जहाँ पर ना तो कोई मतलब फैक्ट्री है ना, कोई रोजगार नहीं है, अगर वहाँ पर जैसे कोई बंदा वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगा देता है तो क्या है कि वहाँ के आसपास के जो मतलब रहने वाले हैं, आवासी हैं, उनके लिए एक तो रोज़गार मिलेगा और उनकी क्या है थोड़ी बहुत गरीबी भी दूर हो जाएगी, है ना। इनकी स्थापना से पिछड़े क्षेत्रों में क्षेत्रीय असमानता को कम किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय समानताओं को कम करना था। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो उद्योगों की स्थापना है ना, इनका मूल उद्देश्य है कि क्षेत्रों को उनकी असमानता को कम करना। यानी जैसे कि कोई मतलब रूरल एरिया है और एक अर्बन एरिया है। अब रूरल एरिया में क्या है कि मतलब सुविधाएं बहुत कम होती हैं, है ना, और अर्बन एरिया है उसमें सुविधाएं अधिक होती हैं। जो वाणिज्यिक जो वस्तुएं होती हैं, है ना, उसको क्या करते हैं हम निर्यात करते हैं, यानी दूसरे देश को बेचते हैं। जब हम दूसरे देश को बेचेंगे तो उससे क्या होगा, अधिक आय मिलेगी, यानी विदेशी मुद्रा मिलेगी हमको। तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे हम अपनी मतलब जो इंडियन करेंसी है ना, इंडियन करेंसी क्या है, रुपए है, और दुबई की करेंसी क्या है, दिरहम है ना। तो वो अपनी करेंसी में ही तो देगा ना, दिरहम, तो हमको इंडिया की करेंसी में थोड़ी दे देगा कि मतलब जो लो आप रुपए में ले लो। तो भाई एक बात और है, आपकी एक बात और बता दें हम कि मतलब कि जो इंडिया है यानी अपनी जो इकोनॉमिक्स जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा उस पर डिपेंड करती है कि हमारे पास कितनी विदेशी मुद्रा है। जितनी ज़्यादा जिस देश पर विदेशी मुद्रा होती है वो देश उतना ही ज़्यादा विकसित माना जाता है। समझ रहे हो ना आप लोग। जिससे क्या है कि भाई मतलब विनिर्माण उद्योग को सब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, यानी बेरोज़गारी कम होनी चाहिए, है ना, गरीबी रेखा भी दूर होनी चाहिए। और हमारे क्या है, हमारे इंडिया के पास क्या आना चाहिए, विदेशी मुद्रा आनी चाहिए, जिससे हमारा जो इंडिया है डेवलप करे, है ना, जो जिससे वो विकसित देशों में शामिल हो सके।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। यानी वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। यानी इसका कहने का आशय यह है कि विदेशी अधिक विकसित माने जाते हैं जो कच्चे माल को अधिक मूल्यवान वस्तु में तैयार कर देते हैं, तथा क्या है कि भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। यानी भारत को क्या है, भारत हमारा जब भी विकास कर सकता है जब उसके लिए औद्योगिक विकास की जो स्थापना की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैरी खाना याद कीजिए, टचना मान नहीं यार मैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। यानी वे देश ही अब सबसे अधिक डेवलप करते हैं जो कच्चे माल को विभिन्न यानी अलग अलग है ना, अलग अलग तैयार करके और अधिक मूल्यवान वस्तुओं में तैयार कर देते हैं उनको, उसको क्या कहते हैं, मतलब वे देश ही सबसे अधिक विकसित हो पाते हैं, है ना। और भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। यानी भारत के विकास के लिए शीघ्र औद्योगिक विकास की ज़रूरत है। यानी क्या कह सकते हैं हम कि मतलब जब भारत जब भी विकास कर सकता है उसके लिए क्या है कि विकास उद्योग की ज़रूरत है ना। कि क्या है कि भारत में सबसे इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज तो नहीं है, लेकिन भारत हमारा जब भी विकास करेगा जब उसके लिए क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां सबसे अधिक बन जाएंगी। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं और ये एक दूसरे से पृथक नहीं है। यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जो कृषि है वो किस पर डिपेंडेंट है, उद्योग पर, और उद्योग डिपेंडेंट है किस पर है, कृषि पर। अब कैसे इसको हम समझते हैं कि जैसे कि उद्योग है ना, वो उद्योग क्या है, उद्योग में जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना, वो क्या बनाएगा, अपनी कीटनाशक दवाएं बनाएगा, है ना, और फर्टिलाइज़र बनाएगा, है ना, तो पेस्टिसाइड बनाएगा। तो ये क्या है, इन सब चीज़ों की किस में आवश्यकता होती है, खेती में। अब भाई एक बात बताओ, अगर कोई खेती नहीं करेगा तो इन चीज़ों का होगा क्या, ठीक है ना। यानी उद्योगों का होगा क्या, उद्योग हैं जो कृषि के लिए क्या बनाते हैं, ट्रैक्टर बनाते हैं, उनके लिए पंप सेट बनाते हैं, सिंचाई के लिए पंप सेट बनाते हैं, उर्वरक बनाते हैं, कीटनाशक दवाएं बनाते हैं, प्लास्टिक पाइप बनाते हैं, मशीन औजार बनाते हैं। तो ये क्या है, उद्योग किन पर डिपेंड हैं, किसान पर। और किसान किस पर डिपेंडेंट हैं, उद्योगों पर। कैसे कि अगर किसान को उर्वरक चाहिए तो वो किस में जाएगा, उद्योगों में जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। और भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार को बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। यानी भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। यानी जो भारत में जो उद्योग हैं उन्होंने क्या किया है, कृषि को प्रोत्साहित किया है। यानी जैसे अब मतलब नई नई टेक्निक आ रही हैं तो उससे क्या है कि कृषि की पैदावार बढ़ रही है ना। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो उद्योग होते हैं वो कच्चे माल के लिए कृषि पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे मैंने अभी बताया, जैसे सिंचाई है ना, और आपका ट्रैक्टर है, आपका ट्रैक्टर हो गया है ना, तो क्या है ये किस पर डिपेंडेंट रहते हैं, किसानों पर। और किसान किस पर डिपेंडेंट रहते हैं, अपने उस पर, उद्योगों पर। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। अब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान कैसे है, हम इसको समझ सकते हैं। देखो फ्रेंड्स,
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो है ना इसको लाइक कर देना भाइयों, है ना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि किसी और बंदे का भी भला हो सके, है ना। और ये तो आपको कि विद्या जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा बांटनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि बढ़ती है ना। और भाई अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, यानी बायोलॉजी में अगर थोड़े बहुत ही इंटरेस्टेड हैं तो बायोलॉजी की हमारी जल्दी वीडियो आने वाली है, उसको भी देख लेना आप, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए इसके, मतलब हैंड रिटन नोट्स चाहिए, वैसे तो हम इसमें आपके सब डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे देंगे, उसमें आपको क्या है कि नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन, ठीक है। और हम आपका व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे इसमें, अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसमें जाके ले सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अब हम इसको समझते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान कैसे है। यानी जो राष्ट्रीय व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, यानी जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें उद्योगों का क्या योगदान है ना, या ये योगदान देते हैं, कैसे योगदान देते हैं। तो देखते हैं कि पिछले 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है। यानी पिछले 2 दशक, यानी दशक का मतलब समझते हो आप लोग, दशक का मतलब होता है कि 2 दशक, यानी एक दशक होता है 10 वर्ष, 2 दशक होते हैं 20 वर्ष, है ना। तो पिछले 20 वर्षों में, यानी एक दशक में कितने होते हैं 10 वर्ष, 2 दशकों में 20 वर्ष, है ना। तो एक दशक में, यानी एक दशक में 10 वर्ष, 20 वर्ष में, सॉरी 2 दशक में 20 वर्ष, तो 2 दशक में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का उत्पादन में विनिर्माण उद्योग का योगदान कितना रहा है 27%, है ना। तो इसका 27% इसका योगदान रहा है ना। तो इसमें से क्या है, इसमें क्या है कि 17% ही इस क्या है उद्योगों का योगदान है, यानी जीडीपी में 27% योगदान किसका रहा है, विनिर्माण उद्योगों का, ठीक है। जिसमें से हमारा क्या है 17% योगदान ही हमारा उद्योगों का है, बाकी का जो 10% है वो किसका है, खनिज का है, गैस का है, विद्युत का है ना। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पिछले 20 वर्षों में या 2 दशक में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17 ही रहा है। क्यों, क्योंकि 10% भाग किसका है, यानी 10% उत्पादन किसका है, खनिज का है ना, खनिज खनन का है, गैस तथा विद्युत का है, ऊर्जा का है, ठीक है, क्लियर। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की अपेक्षा अन्य एशिया के जो देश हैं उनका योगदान क्या है कि 25 से 35% रहा है। अब आपको मतलब इतना पता हो है भाई कि देखो इंडिया में कितना योगदान है 27% है टोटल में, उसमें भी से 17% किसका है, उसमें से 17% है ओनली उद्योगों का। और जो एशिया की जो अन्य देश हैं यानी पूर्वी एशियाई जो देश हैं उसमें कितना योगदान है भाई सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35%, है ना। तो ये क्या है कि इंडिया से तो ये बहुत अधिक हैं, है ना। तो पिछले एक दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। यानी भारत का जो विनिर्माण क्षेत्र है, यानी भारत का जो औद्योगिक जो क्षेत्र है उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 7% की, है ना। उसमें 7% की वृद्धि हुई है तथा बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% हो जाएगी। यानी जो हमारे क्या है जो अर्थशास्त्री हैं, यानी जो भारत के अर्थशास्त्री हैं उनका अनुमान है कि ये जो बढ़ोतरी है वो अगले दशक में कितनी हो जाएगी, 12% पहुंच जाएगी, है ना। तो इस उद्देश्य से राष्ट्रीय हो जाएगी, है ना। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, यानी इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, इस लक्ष्य को नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में
विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। यानी भारत की अपेक्षा यानी भारत की अगर तुलना की जाए अन्य देशों से, यानी पूर्वी मतलब जो एशिया के जो पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनसे तुलना की जाए तो भारत की क्या है, जीडीपी बहुत ही कम है। यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या है, बहुत ही कम है। और ये पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनमें कितना है, 25 से 35% है ना। जैसा कि आपको देख रहे हैं 25 से 35% है। तो ये क्या है, हमारे इंडिया के डेवलप से बहुत अधिक है ना। तो हम क्यों क्या कर, तो पिछले एक दशक से, तो इसमें आपको नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलेगा कि पिछले एक दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। यानी जो हमारा जो इंडिया है उसमें क्या है कि उद्योगों का योगदान 7% की वृद्धि हो रही है ना। तो बढ़ोतरी का यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। यानी जो बढ़ोतरी है ये अगले दशक तक है ना, यानी जो नेक्स्ट हमारी जो दशक है, यानी जो 10 साल का अंतराल है उसमें क्या है, इसकी बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है। और जो हमारे जो कुछ अर्थशास्त्री हैं है ना, अर्थशास्त्री समझते हैं जो हमारे जो अर्थव्यवस्था के जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले एक दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। यानी जो अर्थशास्त्री होते हैं, जो भारत के जो अर्थशास्त्री हैं उनका लक्ष्य है कि मतलब जो हमारा जो विनिर्माण उद्योग है वो अगले दशक तक क्या हो जाएगा, अपना लक्ष्य पूरा कर लेगा। यानी सभी जो एशियाई देश हैं उनसे सबसे क्या पहुंच जाएगा, आगे पहुंच जाएगा। तो इस काम को करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण स्पर्धा परिषद की स्थापना की गई है। यानी इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद स्थापित किया गया है। यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस। यानी इस उद्देश्य से यानी इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, NMCC यानी राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की क्या की है, स्थापना की है। और हमारा अगर एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर हमसे कोई पूछे कि NMCC की स्थापना कब हुई थी, यानी NMCC यानी इसका मतलब ये है, तो इसकी स्थापना की गई कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई सितंबर 2004 में। कब की गई, सितंबर 2004 में। ठीक है ना। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और लाइक कर देना। धन्यवाद।